न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। नगर निगम का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलने से पहले निर्माणकर्ताओं ने चुकाया जुर्माना। नहा रही महिलाओं का वीडियो बनाते एक युवक चढ़ा ग्रामीणों के हत्थे, जमकर हुई पिटाई। 40 लाख से बनेगा विश्व बंगला के तर्ज पर गेट, मेयर ने किया शिलान्यास। वन उत्सव में पेड़ बचाओ का नारा देने वाले वन विभाग के परिसर में काटे गए सैकड़ों पेड़, वन अधिकारियों तक नहीं पहुंची खबर। आसनसोल नगर निगम के विभिन्न हिस्सों में अवैध निर्माण के आरोप प्रायः लगते रहते हैं। सत्ता दल के ही पार्षद द्वारा आए दिन ये आरोप लगाया जाता है। इसी के बीच आज नगर निगम का बुलडोजर जब अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा तो मकान मालिक जुर्माना देने पर राजी हो गया, जिसके बाद निगम का बुलडोजर बैरंग वापस लौट आया। इस दौरान करीब 65 लाख रुपए जुर्माना तय हुआ, जिसमें से 15 लाख रुपए जमा करा दिए गए। बताया जाता है कि शहर के विवेकानंद सारणी में एक 4 मंजिला के ऊपर 4000 वर्ग फीट से अधिक का निर्माण अवैध रूप से एक व्यापारी द्वारा किया गया था। नगर निगम ने कई बार उसे पत्र दिया, अंततः निर्माण तोड़ने का आदेश दिया गया। आज जब निगम की टीम निर्माण तोड़ने पहुंची तो वह लोग निगम को जुर्माना देने को राजी हो गए। गौरतलब है कि आसनसोल के TMC पार्षद रणवीर सिंह जीतू और कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जीतू सिंह कई बार कह चुके हैं कि शहर में लाखों वर्ग फीट अवैध निर्माण है, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व आ सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई लगातार सभी इलाकों में चलाने की जरूरत है। फाइन करा হয়েছিল, ফাইনের কিছু একটা টাকা দিয়ে গেছে, 15 লাখের মতো দিয়ে গেছে, আর কিছুদিন টাইম চেয়েছে, টাকাটা ওরা করে কয়েকদিনের মধ্যে জমা দিয়ে দিয়েছে। आप जो यह भीड़ देख रहे हैं, यहाँ ग्रामीणों द्वारा एक युवक की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि तालाब में नहा रही महिलाओं की फोटो खींच रहे एक युवक को ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। अगर गलती किया है तो कबूल। फोटो ले रहा था इसके पहले भी घटना सलानपुर थाना क्षेत्र के एथोड़ा गांव की है। इलाके के लोगों से पता चला है कि जब महिलाएं तालाब में नहा रही थी तब 3 युवक छिपकर मोबाइल फोन से तस्वीरें खींच रहे थे, लेकिन आज उनमें से एक रंगे हाथों पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो 2 बाइक लेकर भाग गए। एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। मालूम हो कि युवक इलाके की एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं। ये तीनों पटना के रहने वाले हैं। सूचना पाकर सलानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को बचाया और हिरासत में ले लिया। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। इस घटना के विरोध में स्थानीय निवासियों ने निजी फैक्ट्री को बंद करने की मांग की है। জানা গেছে ছেলেটা কোথাকার? ছেলেটা তো এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, এই ফ্যাক্টরিতে, এই ত্রিপল ফ্যাক্টরিতে। আচ্ছা, এই জায়গাটার নাম কি? এথরা গ্রাম। কোন থানার অন্তর্গত? আমি ওখানে হাত দিতে, আর আমি ওখানে গাছ আর আমার একটা কাকুগুলো চান করে এসে, আর এই গাড়ি নিয়েছিল আর লোক সাইকেল থেকে তুমি হিলাই একদম মধ্যে দিয়ে 3 জন গাড়ি এর গাড়ি নিয়ে 3 জন ছিল। আর মত আমি ওদের থেকে ভাগে আসছি। জল পানি দিয়েছিল, আর জল নিয়েছিল না, গাড়ি নিয়েছিল 3 জন। 4-5 জন গাড়ি নিয়ে আমি কোলো 4-5 হাইওয়ে তে পালিয়ে গেল। চলে গেল মুচারে আমাকে দেখে। शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को वार्ड नंबर 27 के पूर्व पार्षद दीपक कुमार साव ने ज्ञापन देकर पार्किंग नंबर 9 की पार्किंग टेंडर प्रदीप कुमार को 5 वर्षों के लिए दिए जाने पर सवाल उठाया है और इसकी सटीक जांच करने की गुहार लगाई है। दीपक साव का कहना है कि 2020 में तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में गुलाम सरोवर के खास दीपक गुप्ता के भाई प्रदीप कुमार को असंवैधानिक तरीके से टेंडर दिया गया है। किस चीज के लिए आप मेयर से मिलना है? क्या मेयर को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि जितेंद्र कुमार तिवारी जो एक्स मेयर हमारे आसनसोल कॉर्पोरेशन के थे, उन्होंने 2020 में पार्किंग नंबर 9
गलत तरीके से 5 साल के लिए प्रदीप कुमार नाम के एक व्यक्ति को दिया है, जो रेलपात गली मोहल्ला का रहने वाला है। और एक उसमें लेटर मेंशन किया गया है जो एक्स बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर ने सर्टिफाई किया। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि क्या कॉर्पोरेशन एक्ट में ये सिस्टम है कि किसी व्यक्ति विशेष को 5 साल के लिए पार्किंग दिया जा सकता है। हम मेयर से यही चाहेंगे कि इसका इंक्वायरी करें और जल्द से जल्द इसको स्टॉप करें। जहाँ तक हमें पता है, ये प्रदीप कुमार दीपक कुमार का भाई है, दीपक गुप्ता का भाई है, जो कुछ दिन पहले फ्रेंडली लोन दे रहा था, जो हमने न्यूज़ में देखा था। तो पार्किंग में जो भी पार्किंग है कोई ना कोई नेता का अंडर में ही चल रहा है। इसको कृपया करके इंक्वायरी किया जाए और बंद किया जाए और सिस्टम से पार्किंग को अलर्ट किया जाए। वहीं इस विषय में जब उप मेयर वसीमुल हक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हम लोगों के द्वारा नहीं पारित किया गया है, आगे जो लोग थे वही बताएंगे ये कैसे हुआ है। फिलहाल दीपक साव के ज्ञापन के बाद इसकी उचित जांच होगी और जैसा रिपोर्ट आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। যে পার্কিংটা নিয়ে অভিযোগ করেছে এক্স কাউন্সিলর দীপক গুপ্ত, সেই পার্কিংটা আমরা লট করি না, আগে থেকে লটমেন্ট আছে। ওরা দিয়েছে কোন ক্যাটাগরিতে হয়েছে কী হয়েছে নিশ্চয়ই যাচাইয়ের বিষয়। উনি যে দরখাস্ত দিয়েছেন সেটা আমরা যাচাই করব যে কী এগ্রিমেন্ট আছে, কীভাবে দেওয়া হয়েছে ওকে। যদি সব লিগাল প্রসেস থাকে ঠিকই, যদি কোনো জায়গা বেআইনি হয়ে থাকে তাহলে আমরা ওটা একটু বসে সিদ্ধান্ত করবো যে আগামী দিনে কী করা যাচ্ছে। কি করে 5 বছর একজনকে দেওয়া হলো লিজ? এটা তো যিনি ছিলেন যারা অ্যালটমেন্ট করে তিনি বলতে পারবেন। এখন আমরা একবার দেখব যে কিভাবে ওকে কেন 5 বছর দেওয়া হয়েছে স্পেশালি। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल।
शहर की सौंदर्यीकरण हेतु 40 लाख की लागत से पुलिस लाइन भगत सिंह मोड़ पर विश्व बंगला गेट के तर्ज पर गेट बनाया जाएगा, जिसका मेयर विधान उपाध्याय ने शुक्रवार को शिलान्यास किया। आसनसोल शहर के भगत सिंह मोड़ पर विश्व बंगला गेट की तर्ज पर आकर्षक गेट बनाया जाएगा। इस पर करीब 40 लाख रुपए खर्च होंगे। आज मेयर विधान उपाध्याय एवं उप मेयर वसीमुल हक ने संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास किया। मौके पर बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी, डॉक्टर देवाशीष सरकार, कार्यपालक अभियंता अचिंत्य बारुई एवं आर के श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए इस गेट का निर्माण किया जा रहा है। इसके ऊपर विश्व बंगला लोगों की जगह खंडा सिखों का निशान रहेगा। जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा करने को कहा गया है। शहर के जुबली मोड़ और काली पहाड़ी मोड़ पर भी आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। আমরা যখন বোর্ডে এসেছিলাম তখন আমরা মানুষের কাছে বলেছিলাম যে আমরা চাইছি সুন্দর আসানসোল এবং যানজট মুক্ত আসানসোল এবং আসানসোলটাকে একটু সাজানোর জন্য। তো আমরা এখানে একটা বিশ্ব বাংলা গেট ক্যানোপি গেট যেটা আছে সেটা আমরা প্রায় 40 লক্ষ ব্যয়ে এটা আজকে উদ্বোধন করলাম ভগৎ সিং স্ট্যাচুর কাছে। তো আগামী দিনে আরও অনেক রকম আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ রয়েছে, যেটা আমাদের রবীন্দ্র ভবনের সামনে এটা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বানানো হচ্ছে। আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের সেন্ট প্যাট্রিক স্কুলটার অপোজিটটাতে আমরা যেটা দোকানদারকে যেখানে হাঁটিয়েছি সেখানে একটা সুন্দরভাবে পার্ক হবে প্রায় 2 কোটি টাকা ব্যয়, সেটার উদ্বোধনও আজকে আছে। এবং কালীপাহাড়িতে গেটের কাজ চলছে বিভিন্ন জায়গায় এবং আমাদের জুবলি মোড়ে যেটা সবচেয়ে বড় গেট, যেটা আসানসোলের আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করছি, সেই বিশ্ব বাংলা গেটটাও আমরা প্রায় 10 কোটি টাকা ব্যয়। शुक्रवार को सिटी सेंटर में डीएसपी लैंड क्लियरेंस प्रिवेंस कमेटी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। जुलूस का नेतृत्व पूर्व विधायक व दुर्गापुर के तृणमूल नेता विश्वनाथ पड़ियाल ने किया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद मानुष राय समेत तृणमूल नेता धर्मेंद्र यादव व अन्य तृणमूल नेता मौजूद थे। जुलूस में प्लासडीहा व फरीदपुर क्षेत्र के निवासी शामिल हुए। जुलाई के पहले सप्ताह में दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री ने अपने कारखाने के विस्तार के लिए अपनी जमीन पर बैठे अवैध कब्जाधारियों को खाली करने का नोटिस जारी किया और स्थानीय निवासियों ने उस नोटिस का विरोध किया। उन्होंने कई बार दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के प्रशासनिक भवन को घेरा। हालांकि तृणमूल नेता विश्वनाथ पड़ियाल नए डीएसपी भूमि बेदखली निरोधक समिति बनाकर आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। उनका दावा है कि वे डीएसपी के विस्तार के खिलाफ नहीं है, लेकिन डीएसपी अधिकारियों को स्थानीय लोगों के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा डीएसपी को किसी भी हालत में बेदखल नहीं होने दिया जाएगा। विश्वनाथ पड़ियाल ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो आग भी जलेगी, लेकिन वे अपनी मांगों का सम्मान करेंगे। इस दिन का जुलूस प्लासडीहा से शुरू होकर उप विभागीय शासक कार्यालय तक गया। नाटक করছে তো বিজেপি, কারণ বিজেপির সাংসদ নির্বাচিত সাংসদকে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত কে নিয়েছে? দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের মালিককে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কার অধীনে? কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাচিত সাংসদকে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া, তাকে রাস্তায় নামতে হবে কেন? প্রতিবাদ করতে হবে কেন? তিনি ইস্পাত মন্ত্রকের সাথে কথা বলবেন, উচ্ছেদ বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে 5 বছর ময়দানে ছিলেন না, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মানুষের সাথে ছিলেন না। তার ফলে সামনে লোকসভা নির্বাচন আসছে, নগর নিগম নির্বাচন আসছে, তাই হচ্ছে ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য আলুওয়ালিয়াজি এবং বিধায়কজি নেমে পড়েছেন। उनको बिगाड़ने से हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कुल्टी के चीनाकुड़ी राधानगर रेलवे साइडिंग पर स्थानीय वामपंथियों ने परिवहन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि वे 23 वर्षों से विभिन्न नौकरियों के लिए यहां करीब 1000 लोग शामिल है, लेकिन वर्तमान में राहुल इंटरप्राइजेस नामक ट्रांसपोर्ट उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहा है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें स्थानीय मिलने वाला कमीशन नहीं मिल रहा। उन्होंने इस मामले की जानकारी डीएम, पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने पर वे आज साइडिंग का ट्रांसपोर्ट बंद कर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक ट्रांसपोर्टर कंपनी की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। 1000 জনের মতন এখানে লোক রোজগার করে, তো সেখানে বাইরে থেকে যা ট্রান্সপোর্টার যারা আসে তাদের মাল এখানে ট্রান্সপোর্টিং হয়। তো সেই মালের মধ্যে ধরুন আমরা আমাদের ছেলেরা লিফটিং করে সে 23 বছর ধরে, তো সেই লিফটিংয়ে আজকে রাহুল এন্টারপ্রাইজ বলে কোনো একজন ট্রান্সপোর্টার আসার পরেও নিজের মনমানি করছে।
আমাদের সঙ্গে আগে বসার কথা হয়েছিল, কিন্তু উনি আমাদেরকে পাত্তা দিচ্ছেন না। এবং যখনই আমাদেরকে পাত্তা দিচ্ছে না, তো সেই জন্য আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, আমাদের ডিএম সাহেবকে, এসিপি সাহেবকে, কুলটি বড়বাবু, নিয়ামতপুর বড়বাবু, সবাইকে জানানো হয়েছে। উনি এসেছিলেন। আমরা বলেছি আপনি আমাদের বিচারটা করিয়ে দিন, যাতে আগামী দিন আমাদের ছেলেরা সুষ্ঠুভাবে যে সিস্টেম আছে সেই মেনে আপনি কাজ করুন, আমাদের কোনো আর অন্য কোনো আপনার সঙ্গে অসুবিধা নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে কোনো আশ্বাস আমরা পাইনি বলে আমরা আজকে আমাদের ট্রান্সপোর্টিং আটকে রেখেছি, যতক্ষণ না এই দাবি আমাদের পূরণ হচ্ছে। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। भाई तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। इस स्वाधीनता दिवस पर श्री जानकी स्टोर लेकर आया है इंडिपेंडेंस डे ऑफर। साड़ी, सलवार सूट, सूट पीस और लहंगा की करे खरीदारी और पाए विशेष छूट। तो जल्द पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, अपोजिट ईस्टर्न रेलवे बॉयज हाई स्कूल, आसनसोल। एक और जहां वन महोत्सव मनाया जा रहा है, वन विभाग द्वारा पौधारोपण के लिए इसका पालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे में वन विभाग परिसर के बगल से सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। दुर्गापुर रेंज के बाराबनी ब्लॉक के जामग्रान पंचायत के सरिसा टाली बीट ऑफिस के जमीन पर रात के अंधेरे में सगोन जैसी सैकड़ों महंगे पेड़ों को काट दिया गया।
प्रत्येक पेड़ को काटने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता था। सरिस्ताली वन विभाग के बीट कार्यालय के सामने सैकड़ों पेड़ों की कटाई के बाद सरिस्ताली बीट कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीट कार्यालय है, साथ ही वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का आवास भी इसी क्षेत्र में है। फिर सवाल उठेगा ही कि सैकड़ों पेड़ कैसे कट गए, किसी वन रक्षक या अधिकारी को सूचना क्यों नहीं हुई। घटना की जांच के लिए वन विभाग की ओर से शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस और वन विभाग घटना की जांच में जुट गई है। डीएफओ बुद्धदेव मंडल ने शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कई पेड़ काटे गए हैं, लिखित शिकायत की गई है, घटना की जाँच की जा रही है। কি বলবেন, সরকারি অফিসেই তো না ঠিক আছে, আমার কিছু বলার নেই, আগে সার্ভে হোক। কি দেখলেন আপনি স্যার? আপনারা যেটা দেখলেন সেটা গাছ কেটে পড়েছে। কত গাছ হবে ওটা আমি গুনি তো কারা মনে হচ্ছে এরকম ঘটনা ঘটলো সরকারি অফিসের মধ্যে? আমার কি সরকারি অফিসের বাইরে? এটা বিট অফিসের ক্যাম্পাস নয়? না ক্যাম্পাস নয়, বিট অফিসের। তো এটা কার দায়িত্ব, এটা দেখার দায়িত্ব কার? সেটা জমিটা দেখা যাক, আগে সার্ভে করে কাজ। তার মানে এই মুহূর্তে তো কিছু একটা আপনি দেখলেন বা তদন্ত করবেন কিছু বিষয়ে? আমরা থানায় এফআইআর করেছেন, মানে কারোর এগেনস্টে না আননোন? ওটা আননোন করা আসামি। এটা ফসল থেকে ঝোড়া হয়েছে। মানে কি আগে থেকে কাটা ছিল? হ্যাঁ। কে বলেছে আপনাদেরকে কাটতে? বিটবাবু। কি বলেন বিটবাবু? কাটে জমা করা। কোথায় জমা করতে জানে? এরা এই ঘাসগুলা কে কারা কেটেছে? তা জানি। আমরা এগুলা অফিস থেকে আমাদের পরিষ্কার করতে বলেছি। কোন অফিস থেকে? প্রেস অফিস থেকে, সোসাতুলি বিট। আচ্ছা। ও বিট অফিস থেকে বলেছেন আপনাদেরকে? না না, এখন বলেছে তো। আপনাকে যে গাছগুলো কি কাটা অবস্থাতেই ছিল? হ্যাঁ, কাটা অবস্থাতে। কাটা অবস্থায় ছিল। এখন আপনারা কি করছেন সেই কাটা গাছগুলো? কাটা গাছগুলো পরিষ্কার করছি, গুছিয়ে রাখছি। গুছিয়ে রাখছেন? সেটা অফিস থেকে বলা হয়েছে? হ্যাঁ। बारिश के कारण जर्जर सड़कों पर आवागमन करना जोखिम भरा हो गया है। तभी जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर सीपीआईएम सड़क पर उतरी। शुक्रवार की सुबह वाम कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया और दुर्गापुर के विधाननगर में शहीद सुकुमार बनर्जी सारणी के तत्काल जीवनोद्धार की मांग की। कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि दुर्गापुर की सड़कें अक्सर अनियंत्रित रहती है। मानसून के मौसम में सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। एक साल से नगर निगम का चुनाव नहीं होने से समुचित नागरिक सेवाएं बाधित हो रही है। नतीजतन दिन ब दिन दुर्गापुर के संभ्रांत इलाकों की सड़कें लगभग जर्जर स्थिति में है और बरसात के दौरान गड्ढों से गुजरना मुश्किल हो गया है। इसलिए सड़क के शीघ्र सुधार की मांग को लेकर वामपंथी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रदर्शन किया। এক হচ্ছে যে দুর্গাপুরে অবিলম্বে আমাদের পুরো ভোট করতে হবে এবং দুর্গাপুরে মানুষকে ভোট দিতে হবে, 1 নম্বর দাবি। 2 নম্বর দাবি, এই যে দেখছেন এত বড় রাস্তা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী রাস্তা, এই রাস্তার অবস্থা কি? বাঁদিকে আইটি পার্ক, বাঁদিকে স্কুল, বাঁদিকে কলেজ, ডান দিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, আবাসিক বাসস্থান, সেই জায়গার অবস্থা দেখুন কি অবস্থা। না এডিডিএ না ডিএমসি, কারোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এই রাস্তাটা একবার হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের পর খালি হয়েছিল, তখন হচ্ছে নিখিল ব্যানার্জি চেয়ারম্যান ছিলেন, আর হচ্ছে আমাদের সাইদুল হক এমপি, তিনি হচ্ছে 35 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এমপি ফান্ড থেকে। তারপরে খালি পুজোর আগে তাপ্পি বসানো হয়, কন্ট্রাক্টর আর তৃণমূলের নেতারা টাকা খায়, আর পুজো শেষের আগে তাপ্পি উঠে যায়। আমরা বলছি এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, बीएन घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol.